उमापति महादेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखी वसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो धन धाम के सब हो निरोग भगवान धन धाम के भंडारी। दुखिया न कोई जग में हो सब सृष्टि प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आशा तृष्णा से मेरा चित्त भाग्य को सब दूर। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, या नाम चल मेरे ईश। पाप से हमें बचाइयो करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइयो करो कृपा करतार। साधु संत सुख दीजिए सेवा दीजिए, दया नम्रता दान दीजो दया नम्रता दान दीजो दया नम्रता दान। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गीता माता की जय, समुद्र देवता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। कल हमने विराट रूप भगवान ने दिखाया अर्जुन को, और अर्जुन मान भी गया था। सब कुछ भगवान के समझाने पर, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने पर जान गया था कि भगवान आपको, भगवान ने सारी अपनी ऐश्वर्य पूछा, ऐश्वर्य बताया, तो सब कुछ फिर भी बोलता है भगवान मैं जान गया हूँ, पर जो आपने बताया है वो मैं कैसे मानूं कि सच है, मुझे दिखाओ। तो भगवान ने विराट रूप दिखाकर जब अर्जुन को दर्शन दिए, तो फिर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु मैं जान गया, जैसा आपने कहा था वैसे हो, अब मेरे को माफ़ करना कि मैंने आपको बहुत कुछ कहा। फिर भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, ये जो तूने मेरा रूप देखा है ये कोई नहीं देख पाता। तू मेरा शिष्य था, मेरा मित्र है और निर्मल मित्र है, मुझे ही चाहने वाला, इसलिए मैंने तेरे को ये रूप दिखाया है। लेकिन फिर भी अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा जो मेरे पास आता है मैं उसे अपनी शरण देता हूँ। लास्ट में फिर भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है। बार बार भगवान गीता में यही कहते हैं, आसक्ति और कामना ये ही मनुष्य को बांधती है, ये ही जीव को बांध लेती है। आसक्ति रहित होकर संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित, कहते वो ही वैर को पा सकता है जिसका किसी से वैर ना हो। अगर मन में वैर रहेगा तो वो ही आदमी घूमता रहेगा, दिमाग उसी में उलझा रहेगा, तो हम भगवान की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब तक हमारा निर्मल नहीं होगा, सबसे हटा नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तो आसक्ति रहित, आसक्ति है किसी में तभी तो गुस्सा आता है कि ये मेरा है। जब वो मेरा नहीं बनता तो गुस्सा आता है कि मैंने इसको अपना समझा, ये मेरा नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे परायण होकर, आसक्ति रहित होकर, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त हो जाता है। अभी भी अर्जुन को सारा कुछ देख के, जान के, मान के, फिर भी अभी अर्जुन का छोटा सा प्रश्न है। आज 12वां अध्याय जो है ये पूरा भक्ति का है। वैसे तो 7 से शुरू है भक्ति, पर आज तो ये पूरा भक्ति है। इसमें भगवान कहते हैं, ये अर्जुन से शुरू होता है। अथ 12 अध्याय अर्जुनवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्योपासते, ये चापेक्षरं व्यक्तं
तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं। लगे रहकर भी आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। अभी भी उसके मन में प्रश्न है कि आप कहते हो साकार भी मैं हूँ, निराकार भी मैं हूँ, तो अब मैं इसमें से बताओ कि मैं कौन सी पूजा करूं, साकार की करूं कि निराकार की करूं। अब फिर भगवान कहते हैं, प्रश्न निकाल ही लेता है अर्जुन, चाहे कितना उसको जानने के बाद फिर भी प्रश्न निकाल लेता है। भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, भैया विषे मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते में युक्त तमहा। श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा सहित भी कह सकते थे, श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी प्रिय हैं। उनको मैं योगी मानता हूँ। कहते निराकार के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। साकार मूर्ति है, मूर्ति आगे हम जल भी रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं, पत्र रख सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, दूध का लगा सकते हैं, माखन का लगा सकते हैं। अब निराकार है जो, उसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, याज्ञता प्रदान सब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जो मेरा साकार रूप है, मूर्ति रूप में जो मेरी पूजा करता है, वो जल्दी खुश हो जाता है और जल्दी पा भी जाता है, क्योंकि उसका मन टिक जाता है। ये भगवान है, मैंने भगवान को भोग लगाना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के मंदिर जाना है, झाड़ू लगाना है, भगवान के लिए हार बनाना है, पुष्प लाना है, व्यंजन प्रसाद बनाना है, तो उसमें लगा रहता है। उसको इधर उधर ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता। उदाहरण जैसे माँ बेटी को बोलती है या सास बहू को बोलती है, अभी ऐसे ऐसे खाना बना, ऐसे आटा गूंदना, इतना पानी डालना है, सब्जी बनानी है, माँ चली जाती है कह के। तो बेटी या बहू के मन में आता है कि मैं जो बता के गए हैं मैं ऐसे करती हूँ। आजकल बाजार में बुक मिलती है, कुकिंग बुक, मैं वो लेके आती हूँ, उसमें से देख के मैं बनाती हूँ अपनी मर्जी से। अब जो माँ बता के गई है उसको तजर्बा है 70-80 साल का, वो नहीं माना, अपनी बुद्धि से जाकर बाजार गई, बुक लाई, फिर उसको देखा, ढूंढा, फिर उसके हिसाब से बनाया, जैसा उसमें लिखा वैसा नाप नाप के डाला, लेकिन वो एक तो टाइम खराब, एक वैसा फिर भी नहीं बना, एक दूसरा उल्लंघन हो गया, माँ का कहना नहीं माना। तो भगवान कहते हैं जो वो लड़की या बहू या बेटा कोई भी जो बताए हुए पे करता, जो बता रहा है उसको अनुभव है। कहते ना बाप जो बताता है तो उसका अपना अनुभव होता है जो बच्चे को बताता है। गुरु जो बताते हैं उन्होंने सारे शास्त्र पढ़कर जो निचोड़ निकाला होता है वही शिष्य को बताते हैं। तो बोलते जो उनकी मान लेता है वो जल्दी सुगम, वो है साकार, मतलब बताए हुए को मान लिया। किसी ने बताया भी ये भगवान की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति है, तो मान लो भी कृष्ण को ये चाहिए, माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, तुलसी पत्ता चाहिए, वो चढ़ा दो, आसान है। तो कहते साकार जो है, साकार रूप में जो पूजना है ये आसान है, और ये सस्ती भक्ति, आसान भक्ति, सरल भक्ति, मैं उसको उत्तम योगी मानता हूँ। आगे कहते हैं ये तो अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्निने में अंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते पापनुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। कहते जो परंतु जो पुरुष, परंतु कहते ना कर तो लेते हैं हम, बट लेकिन परंतु ये जो है शब्द परंतु ये थोड़ा संशय पैदा कर देते हैं। कर तो लेते परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, मन और बुद्धि इसी में भगवान ज्यादा जोर दे रहे हैं, मन और बुद्धि या कर्म और अकर्म,
तो भगवान कहते हैं जो मन बुद्धि से परे, इससे भी परे होकर ये जान लेता है, बुद्धि से नहीं, क्योंकि बुद्धि तो कभी हमारी उल्टा सोच लेगी, कभी सीधा सोच लेगी, और मन बुद्धि तो कभी रुक भी सकती है, कहते छोड़ पर यार मेरे से दिमाग नहीं खर्च होता, बैठ भी जाता है, तो बुद्धि रुक भी जाती है, उल्टा भी सोच लेते, अच्छा भी सोच लेते। मन तो रुकता ही नहीं है, ये तो ऐसे भागते हवा की तरह, हवा से भी तेज। तो कहते हैं जो मन और बुद्धि से भी परे, इनको भी परे कर देता है, और सर्वव्यापी जो मेरे को सब जगह ढूंढ लेता है, सब जगह देखता है, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहते वो मेरे सीधे मेरे धाम में आते हैं, जो निरंतर मेरी ही पूजा करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, और सादगी भाव से प्रेम से जो चढ़ा देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्लेशो अधिकतर सतेषाम व्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवधि भरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये गीता के वही 55 में आखिर में भगवान ने बताया ना कि मत कर्म कर्म परम मत भक्ता संग विवर्जता, बुरा संग छोड़ दे, निर्वैर हो जा, वैर छोड़ दे, सर्वभूतेषु सब में मुझको देख, है ना। तो वो ये इसमें भी यही कह रहे हैं कि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय तक गति दुख पूर्वक प्राप्त करती है। जो देह मान लेता है ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये मेरा चाचा मामा, जैसे अर्जुन मोह में फंसा हुआ है, कहते यही दुख देता है। ये जो गति है ये दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इसमें दुख भी होता है, क्लेश भी होता है, मन भी कलता है। अगर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो वो सीधा मेरे पास आता है। परंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को, कहते अगर जो भी कर्म करता है, शुरू से यही कह रहे हैं ना, जो भी कुछ करते हो मेरे अर्पण करो। भगवान कहते हैं ये सबसे सरल भक्ति है मेरे। परंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगन रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर लगातार चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए, माला करते हुए, कीर्तन करते हुए, जप करते हुए, उस भगवान की सेवा करते हुए, भगवान के नाम का प्रचार करते हुए जो सतत मुझ में लगा रहता है, निरंतर चिंतन करता हुआ भजता है, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आदत सब मयि बुद्धिधम निवेश्यसि मयि एव अत उद्धव न संशया। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। जब मन भी मेरे में लग गया, बुद्धि भी मेरे में लग गया, ना बुद्धि कुछ उल्टा सोचेगी, ना सीधा सोचेगी, ना मन कहीं भागेगा, एक जगह उसको बिठा दे। जैसे बच्चे को एक जगह बिठा देते हैं, अब शरारता ना करे, उसको समझा देते हैं कुछ दे के, ऐसे कहते हैं मन को भी मेरे को अर्पण कर दे, बुद्धि को भी कर दे, और मेरे लिए कर्म कर, मेरे प्रायण हो जा, और कर्म करता हुआ फल को त्याग दे, फल की इच्छा ना कर, मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। कहता अगर इतना भी नहीं कर सकता तो इतना कर, फिर जो कर्म करता है उसका फल छोड़ दे कि क्या मिलेगा, मेरे को यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, लाभ अन्य सुख दुख, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दे, फल का त्याग कर दे। आगे कहते हैं अगर इतना भी नहीं कर सकता, मर्म को ना जानकर किए हो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। कहते मैं मानता हूँ ज्ञानी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से भी श्रेष्ठ जो है वो मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। जो मंदिर में बैठकर सामने आमने सामने बैठकर जो भाव आते हैं, जो प्रार्थना दिल से निकलती है, जो भाव चढ़ाता है, तो जो आमने सामने बैठ के मेरे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करता है वो भी श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग
ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति हो जाती है। कहता मान लो आपने 2 घंटे ध्यान ला के बैठे मेरे पास, मन को शांति नहीं मिली, अगर आपकी कोई कामना है, अगर उसको त्याग दोगे, दे ना दे भगवान, मैं तो बैठा हूं, तो उसका जो त्याग है वो तत्काल परम शांति मिल जाती है। जैसे कोई चीज किसी के हाथ में है, बच्चा ही है, उसके हाथ में कोई टॉफी है, दूसरा देख के उससे मांगेगा तो बच्चा आगे आगे भागेगा, वो पीछे पीछे भागेगा। तो अगर वो बच्चा छोड़ देता है चीज को, उसको पता है मेरी टॉफी है या मेरी चीज है, वो पकड़ रहा है, आगे भाग रहा है, दूसरा पीछे भाग रहा है, अगर वो छोड़ देता है। ऐसे एक कुत्ते को रोटी मिली, कुत्ते ने सोचा आगे जाके खाता हूँ, अभी जा रहा था, मुंह में रोटी थी, पीछे से दूसरे कुत्तों ने देखा, उसके पीछे चल दिए, वो परेशान, वो तेज तेज भागने लगा कि ये मेरे से छीन लेंगे, वो भी और तेज भागने लगे। कोई आगे उन्हीं की भाषा का था, शेर लगा लो, गिद्ध, कुछ भी लगा लो, वो उसको मिला, बोलता क्यों भाग रहा है, कहते वो मेरे पीछे सारे छीनने के लिए आ रहे हैं। तो बोलते इसको फेंक, छोड़ दे इस रोटी को, तेरा भी पेट नहीं भरना और उनको भी। तो जब उसने रोटी छोड़ी, दूसरों ने देखा इसने तो फेंक दी, वो पीछे मुड़ गए। तो ऐसे जब हम चीज को पकड़ के रखते हैं, शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है, दुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं उसका त्याग कर दे। जो तो त्याग है उसका तत्काल फल मिलता है, शांति, अंदर से मन को शांति हो जाए। जब तक हम पकड़ के रखते हैं तब तक अशांति है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसने मेरे को मन चढ़ा दिया, बुद्धि भी मेरे को चढ़ा दी, और जो फल कर्म कर रहा है उसका फल नहीं चाह रहा, और सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वो भगत मुझको सबसे प्रिय है। लेकिन ये भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। अगर कृपा होगी भगवान की तो आगे है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। ना तो हमारे से किसी को दुख हो और ना किसी से हमारे को दुख हो। जो जीव ऐसे बन जाता है, ना तो किसी को दुख देता है और ना ऐसे करता है कि जो दूसरा अगर कुछ कह भी जाता है उसको दुख में नहीं लेता, उसको छोड़ देता है, वहीं आगे चल पड़ता है। जैसे कौन से ऋषि, पता नहीं विवेकानंद थे कि परमहंस थे, वो गए थे तो लोग गालियां दे रहे थे, तो बोलते वो देखो गुरुजी आपको गालियां दे रहे हैं। बोलते मैं कौन, कहते फिर वो दे रहे थे ना, मैंने कौन सा ली है, वो दे रहे थे, मैंने ली नहीं। मेरे ख्याल से बुद्ध था, बुद्ध को विवेकानंद थे ना? नहीं, मैंने सुना बुद्ध था। कौन थे? बुद्ध जी। हाँ, कोई गौतम बुद्ध, सॉरी। हाँ, गौतम बुद्ध, वही बुद्ध, वही बात। तो वो कहते तुम लो ही ना, तो पीछे हट जाओ, ना तो किसी की ऐसी सुनो जिससे मन दुखे, और ना ऐसी कहो जिससे हमारे कहने से दूसरे का मन दुखे। तो वो कहते हैं उद्वेग, इससे भी जीव जब उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता था, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग गति से आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित, लेकिन बाहर की मैल तो साबुन पानी से उतर जाती है, जो मन की मैल है, जो काई है, ये सत्संग या गुरु नाम या कोई शास्त्र, जब इनका राम नाम का साबुन, गुरु की अनमोल जो दीक्षा मिलती है उसका साबुन, ये जो मन की मैल है यही धो सकते हैं। शरीर की मैल, कपड़े की मैल तो साबुन से निकल जाएगी, लेकिन मन की जो मैल है ये बाहर भीतर से हम तभी पवित्र कर सकते हैं, बाहर पानी साबुन से और अंदर राम नाम के साबुन से। दुखों से छूटा हुआ, जो पक्षपात रहित है, पर बड़ा मुश्किल है ये श्लोक अंदर बसाने वाले, बड़े मुश्किल हैं। भगवान आप कृपा करना। पक्षपात रहित हो, दुखों से छूटा हुआ हो, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना गए का शोक, ना आय का हर्ष, ना कामना, ना किसी से द्वेष, ना ईर्ष्या, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है,
वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। क्षमो समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेशु सम संग वर्जिता। कहते जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। अगर किसी ने राम राम बोल दी तो तब भी ठीक है, अगर नहीं किसी ने बुलाया तब भी ठीक है। जो मान से अपमान से रहित है, जो जिसको न सर्दी न गर्मी, न सुख न दुख, न यश न अपयश, न लाभ न हानि, इससे दूर है, आसक्ति से रहित है, द्वंद्वों में नहीं फंसा हुआ, वो जो भगत है और जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है, जो दूसरों की ना सुन के अपने मन को रमन। मन क्या है? मन के आगे ना लगा दो, मन ना लगा दो आगे तो नमन, झुका दो उसको। अगर मन के पीछे लगा दो तो मनन, उसका नाम का मनन करो। तो मन को बांधने के ना जो करता है ना, मन नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, उस ना को मन के आगे या पीछे लगा दो तो भगवान को प्यारा हो जाता है। वो कहते हैं जो नमन करता है, मनन करता है, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है और सदा संतुष्ट रहता है। शरीर का निर्वाह होने में जो कुछ मिले, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना हेरा फेरी के जो कुछ मिले, भगवान का प्रसाद समझकर जो ग्रहण करता है, आसक्ति के बिना, स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। आखिर में कितना सुंदर कहते हैं अर्जुन को, ये तो धर्मया मृतमिदं यथो कथम पर्योपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता सते अतीव में प्रिया। परंतु फिर आ गया परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। श्रद्धा पर जोर देते हैं। जब श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो वो काम, अब कोई चीज है, जब हमारी श्रद्धा ही नहीं है, डामाडोल है, पता नहीं खाए कि ना खाए, नुकसान करेगा, तो वो चीज नुकसान करेगी। अगर हमारे को श्रद्धा है कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है, जो ठीक है, हम खा ले बुखार उतर जाएगा, तो वो तभी काम करेगी। परंतु का शब्द साथ में इसलिए लगाते हैं, श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रायण होकर मुझे अच्छा है, परंतु श्रद्धा पक्की हो। भगवान शंकर भी पार्वती को बार बार रामायण में यही कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिनो, श्रद्धा विश्वास रूपिनो। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं बार बार, श्रद्धा रहित, विश्वास रहित, आसक्ति रहित, कामना रहित। भगवान बार बार इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। आज भी अभी अर्जुन को थोड़ा थोड़ा अभी है, अभी पूरी तरह वो खड़ा नहीं हो रहा, अभी पूरी तरह वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। तो आज ये 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कितना सुंदर समझाया, लेकिन फिर भी अभी अर्जुन कल 13वें अध्याय में भगवान से शुरू होगा, क्योंकि ये देखो आज के प्रश्न का उत्तर भगवान कल क्या देते हैं। कल इस शरीर के बारे में समझाएंगे कि ये शरीर क्या है, क्षेत्र किसको कहते हैं। कुरुक्षेत्र वो ही नहीं जो युद्ध का मैदान है, हमारा शरीर कुरुक्षेत्र है। हमारे अंदर जो 18 सोनी सेना थी, वो हमारे अंदर ये विकार विषयों की जो 18,000 सेना है ना, उनको ये शरीर को कुरुक्षेत्र समझ और अंदर जो युद्ध जीतने का मन को अर्जुन बनाकर बहुत समझाएंगे। आगे 13वें अध्याय में कल भगवान फिर उनके उत्तर प्रश्न सुनेंगे, गुरु शिष्य का संवाद सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे। बोल गीता माता की जय। जय गीता माता तेरी सदा ही जय। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ
चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा खिला दिया भगवान तुम्हारी गीता ने। जब शोक मोह से घिर जाओ, जब शोक मोह से घिर जाओ, तब गीता ज्ञान हृदय लाओ, तब गीता ज्ञान हृदय लाओ। युग युग का अनुभव भरा हुआ, युग युग का अनुभव भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में, प्रभु मारे तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है। श्रुति वेदों की अनुसारी, क्योंकि भगवान ने सारी श्रुतियां, सारे वेद, सारे पुराण इसमें भरे हुए हैं। श्रुति वेदों की अनुसारी है, भव सागर सारा तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। अर्जुन को जब था मोह हुआ, अर्जुन को जब था मोह हुआ, तब गीता ज्ञान सुना डाला, तब गीता ज्ञान सुना डाला। उपनिषदों का रस भरा हुआ, उपनिषदों का रस भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मेरे प्रभु तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा। देखो अर्जुन भी तपा हुआ था, दुख थे मन में, गम था, कलेश था। ऐसे ही जब गोपियों का मन तप रहा था, जल रहा था कृष्ण के विरह में, तब गोपियों ने यही कहा था, गोपियों ने कहा था, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविर्विंडितम कल्मषापहम शरण मंगलम श्रीमद्दत्तम। कि हे प्रभु, हमारा हृदय जल रहा है, आपकी कथा की 2 बूंदों का रस अगर हमारी तपन बुझाए, आओ जल्दी। तो ये अर्जुन की तपन भी किसने बुझाई? गीता के प्रभु के वचनों ने, प्रभु की कथा ने। प्रभु ने कथा ही तो सुनाई है सारे पुराणों की, उपनिषदों की, है ना। गीता को गाए जाओ, अपना जीवन सफल बनाए जाओ। जिस जग को कहता मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा है, इस जग से प्रीत हटाए जाओ। अर्जुन को अपना मन को अपना अर्जुन बनाकर गीता के रस को पाए जाओ, गीता के ज्ञान को पाए जाओ। क्योंकि बड़ी ज्ञानमयी पावन श्री भगवद गीता है, बड़ी ज्ञानमयी पावन श्री भगवद गीता है। स्वम आप ही नारायण श्री भगवत गीता है। ये ज्ञान की गंगा है, रस पान की गंगा, क्योंकि रसिया के मुख से निकली है।
रास बिहारी, रास रचाने वाले, रसिकों के मालिक। ये रस पान की गंगा है, यही द्वारिका वृंदावन, यही द्वारिका वृंदावन, श्री भगवद गीता है धन तुम अपना तन मन धन, करो मोहन के अर्पण, तुम अपना तन मन धन, करो मोहन के अर्पण। ये वेदों का गायन, ये वेदों का गायन, श्री भगवद गीता है, बड़ी पुण्यमयी पावन, ये भगवत गीता है। ये धन्य वही प्राणी, जो महिमा है जानी, है धन्य वही प्राणी, जिसने महिमा गीता की है जानी, की हृदय में धारण, की हृदय में धारण, जो भगवद गीता है। भगवत और भागवत, भगवत ये और भागवत जो भगवान का शरीर है, भागवत भगवान का शरीर है। जब जाने लगे थे तो भक्तों ने कहा था, बहुत रोए जब सब धाम जाने लगे थे, उदो सब थे, तो भगवान कहते मैं जा थोड़ी रहा हूं कहीं। अब पांडव भी, अर्जुन भी बहुत रोया। अर्जुन को बोले तू ले जा, निकल जल्दी, द्वारका में से जो बचे हैं ना उनको ले जा, जो लड़कियां बची हैं, बहुएं बची हैं, जो बचे उनको ले जा जल्दी, क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ और तू जा। तो भगवान अर्जुन के भी एक तो दुखी हो रहा था कि भगवान मेरे से बिछुड़ रहे हैं, तो दूसरा कह रहा जा इनको ले जाए कि अब भाग दौड़ तू संभाल जाके दिल्ली ले जा हस्तिनापुर। जैसे ही अर्जुन लेके आया तो कहते आज प्रश्न न कर, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत गीता में दे चुका हूँ, आज कोई प्रश्न नहीं करना। उस टाइम तू मेरा शिष्य था, मैं तेरा गुरु था, आज मैं भगवान हूँ, तू एक जीव है, मेरा कहना मान, सवाल मत कर, जल्दी जल्दी जा, निकाल उनको सबको। जैसे अर्जुन निकाल के भी थोड़ी देर गया द्वारका, इसी समुद्र में वो सच्ची बात है ना? हाँ सच्ची बात है, यूट्यूब में भी दिखा रहे हैं, कोशिश वो कर रहे ये हैं। द्वारका जो है दूसरी है, जो भगवान ने बनाई थी द्वारका, वो तो वो नीचे चली गई भेड़ द्वारका। हाँ वो भी अभी बता रहे हैं कि जो अभी द्वारका है वो, हाँ ये वाली भेड़ द्वारका, हाँ ये भेड़ द्वारका हाँ समुद्र से हटके है। मेरा वो नीचे बेटा चली गई। वो वो नीचे चली गई। बोला कि हाँ, वो तो नीचे चली गई थी उसी टाइम। चल भगवान ने अपने जाने से पहले डुबो दी थी, वहाँ आप बाद में गए हैं। उदो था, उदो को बोला कि विदुर जी आएंगे, विदुर को याद किया था, देख लो। पे ये गोपी चंदन लगता है ना, ये वहीं से आते भेड़ द्वारका से आते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का। ये सब गोपी चंदन बन गई है। हाँ अभी निकलती है, अभी गोपी चंदन वहीं से आता था। अभी कहते हैं, अभी वो जो जहाँ पर पुल बनाया था वो भी पहला नहीं है, वो नीचे है, अब और बना। पहला पुल निकलता है कार्तिक की, जो पिछले 5 दिन होते हैं जिनमें ये सारे प्रोग्राम होते हैं, उन दिनों में जब पर भरत ने तपस्या की थी, वहां भी अभी 5 छोटे छोटे बने हुए हैं ऐसे मंदिर, उसमें आन के 5 सांप बैठते हैं, बुजुर्ग, चमकते बाल, खुद पुजारी, पता नहीं चलता कब आके बैठ जाते हैं सर्पों के रूप में, ऋषि महात्मा। तो जो पुजारी है उनको कज्जल तक डालता है अपने हाथों से, वो भी किसी किसी को दिखते हैं उन दिनों में वो पुल भी दिखता है। कहते कई तो भाग के जाते हैं, कई जाते हैं फटाफट, तो कई डर जाते हैं भी समुद्र की लहर ना आ जाए, अभी भी दिखता है वो, पर वो उन्हीं दिनों में दिखता है, कार्तिक के पिछले दिनों में कई जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जो पहली थी द्वारका, वो तो भगवान ने, नहीं अंतर राम श्याम का, यही मंत्र परम धाम का, श्री राम की रामायण, श्री कृष्ण की गीता है,
बड़ी ज्ञानमयी पावन, बड़ी ज्ञानमयी पावन श्री भगवत गीता है, बड़ी ज्ञानमयी पावन बड़ी भगवत गीता है। बाहर जो प्रदूषण है वो तो हमें दिख जाता है, कर्मचारी सफाई भी कर जाते हैं, चाहे पैसे दे के करवाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का प्रदूषण है ये हमें दिखता नहीं है। ये गीता रूपी जो दर्पण है ये ही हमारे मन के अंदर संशय विकार बुरे विचार जो हैं, ये गीता रूपी दर्पण हमारे अंदर के जो प्रदूषण है, गुरु नाम प्रभु नाम हरि सिमरन शास्त्रों का पठन मनन, यही हमारे अंदर के जो प्रदूषण को साफ कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो जैसे हम स्टोर में सारा कचरा डाल के आगे पर्दा लगा देते हैं फालतू सामान डाल के, भगवान कहते हैं मेरे लिए तुम स्टोर हो, मैंने सारा गंद अंदर भर के ऊपर ये चमड़ी लपेट दी है, किसी की काली किसी को वाइट किसी को, तुझे गंद का डिब्बा है, मेरे लिए तुम स्टोर हो। अब उसको और गंदा हम ना करें, गंद तो पहले ही अंदर भरा हुआ, तो हम भगवान के नाम से उस पर थोड़ा साबुन लगाते रहें कि उसको और गंदा हम ना करें। गंदे थैले में तो पहले ही हम बंद हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि गीता अगर किसी के हाथ में आती है, अगर किसी को गीता की याद आती है तो किस्मत वाला, अगर उसको गीता मिल जाती है और किस्मत वाला, अगर उसके हाथ में आती है तो और किस्मत वाला, अगर वो खोलता है तो उससे भी किस्मत वाला, खोल के अगर पढ़ लेता है तो और किस्मत वाला, पढ़ के अगर जान लेता है प्रभु को और किस्मत वाला, अगर जान कर मान लेता है और किस्मत वाला, अगर अंदर हृदय में धारण कर लेता है तो और किस्मत वाला। गीता कहते वो शास्त्र है, वो शास्त्र है एक संजीवनी बूटी जो हमारे सारे संशय रोगों को दूर करती है। इसलिए गीता को धारण करें। गीता एक रासायनिक वो है, जैसे हम उसमें कई कुछ पहले साइंस में प्रयोग नहीं करते थे, कुछ आया ऑक्सीजन मिलाई ये बन गया ना, तो ये एक वो है, इसको हम जिसमें मिलाएंगे वो ही दवाई का काम कर देगी। अगर मन को काबू करना है तो मन को काबू करवा देगी, अगर संशय दूर करना है तो संशय दूर कर देगी। जिस भी रसायन में, जैसे पानी को जिस रंग में घोले उसी में वो रंग आ जाता है, ऐसे गीता है, हम जिस विचार में इसको लाएंगे वो ही हमारा उत्तर प्रश्न बनेगा। बोल गीता माता की जय।